अरे ऐसे में वो उधर से निकाल के ले जाएंगे, उन्हें तो खड़ा होगा पहले वहाँ से उन्हें लेके जा, उनकी शक्ल बनाओ, उनके शक्ल के फोटो चिन्ह मार के हमारी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम हैं जोहरीपुर। ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका जोहरीपुर। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस में खबर मिली थी कि एक जो शादीशुदा महिला है जिसके पास 2 बच्चे हैं, उसको फांसी लगा करके मार दिया गया। उसके परिवार के लोग यहाँ हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। उनकी मदर हैं, क्या नाम है आपको बताइए? पुष्पा देवी। आपकी बेटी थी जी। कितनी उम्र थी? 32-34 साल की। 32-34 साल थी। मतलब क्या कुछ झगड़ा चल रहा था परिवार में? क्या झगड़ा ये चल रहा था जी, वो जो उसका पति था वो इंजेक्शन लेता था, नशे के ड्रग्स लेता था जी। वो उसे रोकती थी, उसे मारता पीटता था। अभी पहले नवरात्रि को पीछे इनका मैरिज होम है, 60 फुटा रोड है, एक उसमें कमरा है। वो पूजा कर रही थी, उसे कुछ ऐसा हुआ, अपने आप देखने गई, उस टाइम पे इंजेक्शन लगा रहा था, लड़की ने छीना। क्या नाम है लड़के? क्या नाम है? आपके दामाद है, क्या नाम है? प्रदीप। पूरा नाम बताओ। प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा। हाँ। शादी को कितना समय हो गया? शादी को 12 साल हो गए। 12 साल। हाँ जी। कितने बड़े बच्चे हैं? बच्चे लड़की 9 साल की। मतलब आपका आरोप ये है कि वो उनको नशा करने से रोकते थे, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। हाँ जी। हत्या कर दी उन्होंने, मारने का पूरा हमने आप कौन? मैं चाचा हूँ लड़की का। इन्होंने मारने का पहले षड्यंत्र रचा था। हम पहले भी समझा के गए इनको कई बार करने के लिए। मैंने किस लड़की को मतलब अपना रखो कोई नहीं है, हम कई बार समझा के गए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कभी कुछ कहे, कभी मतलब सिलेंडर खोल देते, कभी कुछ करते होते। मतलब एक तो लड़की की जो पति है उसका एक आरोप है आपका कि वो नशा लेता था। और कौन लोग हैं? ये मतलब उसके पिता, लड़के के पिताजी भी हैं। ससुर लड़की? हाँ, लड़की के नाम है? नाम क्या है? सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा क्या करते हैं? सुभाष शर्मा? सुभाष शर्मा उसमें मतलब डाकखाने में। और ये लड़का क्या करता है जो आपका दामाद? लड़का भी मतलब नौकरी पता नहीं ऐसी करता है थोड़ा बहुत। मतलब कितने दिन से सारा मामला चल रहा था ये जो आपको? चल रहा है जी। 2 महीने से लगातार परेशान कर रहे थे। ज्यादा परेशान कर रहे थे उन्हें। हर बार हम समझाते चले जाते थे। कभी मतलब एक देवर है वो भी मतलब कर रहा था। एक लड़की रह रही है इनकी, कम से कम 1 साल से लड़की देवर भी दारू वारू पी के जुआ खेलता है। किसी कॉलोनी वाले को पूछ लो, वो भी आके टॉर्चर करता है। अपनी घरवाली को ऊपर ले गया। नहीं समझा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु शर्मा। आप कौन है? छोटा भाई उनका, लड़की का। हाँ बताइए। आज उन्होंने उनके दोनों बच्चे जो है ना, उनको उनकी हमारी चाची के यहाँ भेज दिया। भेज दिया, हमारे घर पे भेज दिया। पता नहीं क्या हुआ। आज आपकी चाची के हैं? उनकी चाची के? मेरी चाची हमारी चाची के यहाँ भेज दिया। ये भी यहीं रहती हैं। दोनों बच्चे वो शोर मचा सकते थे, उन्हें भेज दिया। और वहाँ पे जाके उन्हें कुछ पता नहीं चला, उन्हें ये कह के भेज दिया कि कुछ काम से, और यहाँ पे उनको मार दिया। आज दोनों ने छुट्टी ले रखी है। आज छुट्टी का कोई मतलब नहीं है, गेट खुला हुआ है। आज दोनों छुट्टी पे हैं। उतारने की जरूरत नहीं। रोज ऑफिस जाते हैं, आज छुट्टी ली है दोनों ने, प्लान बनाया। दूसरी बात, इनका छोटा सा घर है, ज्यादा बड़ा घर नहीं है। उनके मुंह में ना कुछ कपड़ा है ना कुछ है, लेकिन इनको आवाज नहीं आई। अगर वो सुसाइड करते हैं, सुसाइड को मुंह बंद करके कर सकता है। अगर कुछ तो चिल्ला चिल्ली होगी, उनको आवाज नहीं आई छोटी सी। सारा परिवार घर में रहता है। आप कौन है? आप? मैं लड़की की चाची हूँ। बताइए। मेरे पास खबर गई, मैं कहीं जा रखी तो उन्होंने, उस लड़के ने कहा कि ताई जी ऐसे ऐसे मैरिज होम वाले इनके यहाँ फांसी लगा ली लड़की की। मैं वहाँ से भगी आई, मैं आई देख के मैं घर गई। मैंने कि देखो जाके नहीं आ, तुम्हारी बेटी मार दी। ससुराल वाले ने बाहर से कुंडी लगा रखी है। मैंने नहीं तो मैंने नहीं कि बात से हाथ लगाया। सास भी बैठी है, उसकी ननद भी बैठी है, और वो लड़की का घरवाला यहाँ बैठा बाहर, और उसका देवर भी यही है। अब एक बात था, जब घर में सारा परिवार है तो लड़की, किसी को ये नहीं पता चला कि लड़की क्या काम कर रही है। आपकी लड़की ने कभी आपको फोन करके बताया कि परेशान, कोई दिक्कत, कुछ इस तरह की बात कही? मैं आपको यही परेशानी तो बता रही हूँ कि गला घोटा है इन्होंने। 2-3 दिन पहले गला घोटा मेरे से कही मम्मी आप आ जाओ। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की इस बारे में? उसने मेरे से मना कर दिया कि मम्मी मैं सुलझा लूंगी अपने आप। हमारा लड़का खुद आप कहाँ रहते हैं? मैं वहाँ रहती हूँ, करदम फार उधर जोहरीपुर कॉलोनी में रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरे का पूरा मामला, शादी को 12 साल हो गए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से मामला दहेज प्रथा का बनता है। लेकिन ये मामला कम से कम अभी, हालांकि पुलिस की छानबीन का विषय है, लेकिन अभी जो पीड़ित परिवार है उससे जो हमने बातचीत की उसमें इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं
तो कहीं ना कहीं लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था लगातार लंबे समय से। बाहर से इन्होंने बाहर से ताला लगा के, मैंने ताला तोड़ा, एकदम लात मार मार के बाहर से ताला तोड़ लग रहा था इनको, क्यों कर गेट लगा रखा है इन्होंने मारी है अपने आप से करी है लड़की जो हुई है। मेंटली फिजिकली दोनों तरह से इमोशनली मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये कह देंगे कि तुम अपने आप कर गई। मैंने जाके चाचा को बुला के लाई हूँ मैं। सोची समझी साजिश है, ठीक है, क्योंकि साजिश के बगैर ये काम हो नहीं सकता। घर में घुस के देखा कितना बड़ा घर है, जरा सा घर है क्या, इन्हें यूं नहीं पता चलेगा घर में क्या चल रहा है कमरे में। सारा परिवार इसी घर में रह रहा है। सुसाइड नोट पे क्या है? या तो उन्होंने वो लिखवाया है, भाई लिखवा लिया हो, अगर कुछ लिखा है तो उससे लिखवाया है। आपने पढ़ा? हमें कुछ दिखाई भी नहीं रहे। अभी डेड बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए ले गए, पुलिस की कस्टडी में है। और जो सुसाइड नोट है वो भी पुलिस की कस्टडी में है। उसका लीगल सी चेक कैसे होगी? पुलिस के पास वो चेक कैसे हो पाएगा? कंफर्मेशन कैसे होगी? वेरिफिकेशन भी तो कुछ चीज होती है, हमने नहीं देखा, राइटिंग नहीं मैच हुई, कुछ नहीं पता सर, हमें तो नहीं कुछ भी लिखवा दिया जाएगा। आप कौन है आप बताइए? मैं लड़की की बहन हूँ छोटी, हमें तो नहीं दिखाया सुसाइड नोट कहाँ है लड़की का, हमें दिखाते तो कम से कम, तभी तो हम मान सकते थे। लड़की को बाहर अंदर कमरे में फांसी दे के बाहर से ताला बंद कर रखा है। लड़की परेशान कर रखी है इन लोगों ने। रात को 1 बजे आया, 1 बजे इसको मारने के लिए मतलब ऐसे गला घोंच रखा है इसका, गला घोंच के मैंने बोला समझा के गया रात को 1 बजे 2 बजे यहीं पे गया, इन्हें पूरा वो करके गया। मैंने कहा समझ लो मुझे तुम मतलब बच्चे नहीं रहे, अब कम से कम 2 बच्चे भी हैं तुम्हारे सारे वो समझाए बुझाए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। आज किस टाइम की घटना है? आज की किस टाइम की घटना है? आज सुबह के बजे 5 बच्चे भेजे इनने। अच्छा, मतलब आपको कैसे पता चला? फोन गया, क्या हुआ? मैंने करा था फोन, मैं चाची हूँ लड़की की, मैं मेरे को किसी ने बताया, मैं आई हूँ भगी भगी देख किस के। टाइम आए आप यहाँ? मैं ऐसे 10:30 या 11:45 बज रहे होंगे, 10:30 या 11:45 इतना टाइम हो रहा। मैं भगी आई हूँ, साथ के साथ माँ भी यहाँ बैठी है लड़का की, और लड़का की बहन भी बैठी है, सारा शांत बैठे, और पड़ोसी भी बैठे। मतलब पड़ोस में भी किसी ने, मेरा घर घेरा यहाँ पास में, ज्यादा दूर नहीं है, बच्चे मेरे पास भेज के इनकी जानी बूझी साजिश। 10:05 मेरे पास बच्चे गए, मैं ये बच्चे से हंस रही, और मैं बच्चे से कह के नहीं मैं कहीं गई किसी काम से मेरे को किसी ने। जब आप यहाँ आए थे 11 बजे के आसपास, तो तब वो डेथ हो चुकी थी? हाँ जी, मैंने हाथ नहीं लगाया, मेरे चाचा के पास फौरन डेड बॉडी उतारी, पुलिस ने उतारी? उतारी, हमने हाथ नहीं लगाया। हाँ, मैंने अपनी जेठानी के पास फोन करा था। अगर लड़की अपने आप करती तो ये कुछ रिस्पॉन्स तो देते, ये चुपचाप शांत से क्यों बैठे हैं? करके बैठे थे इस काम को, इसलिए चुप बैठे हैं। बच्चे मेरे पास भेजे। अभी जो लड़की के ससुराल वाले वो सब लोग कहाँ? पुलिस की कस्टडी में सबको? कौन किस को ले गया? देवर है, पति है, ससुर है, सास है, सब है। नाम बताइए। नाम भाषण शर्मा, और पति है प्रदीप शर्मा, विपिन शर्मा देवर, और उनका क्या सुधा शर्मा है सास। कौन है सास? पिंकी शर्मा है नंद, और छोटी का पता नहीं उसका क्या नाम है लड़की का, उसका देवरानी का हमें नाम पता नहीं। अच्छा, तो ये सारे का सारा मामला जो है, जो पीड़ित परिवार जो बता रहे हैं कि एक तो मामला यह निकल करके आता है कि नशा जो है वो करते थे जो लड़की के पति हैं, तो उनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ एक बात अभी जांच का विषय है कि पति तो मान सकते हैं कि नशा करते थे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनसे किस बात को लेकर के दुश्मनी थी, ये जांच का विषय। हॉस्पिटल लेके गए हैं, डॉक्टर ने इनको देखा है कि जब ये इंजेक्शन लेते हैं नशे के, डॉक्टर ने इनसे मना कर दिया कि जी मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, ये नशे के इंजेक्शन लेते हैं। तब इन्होंने हाथ जोड़ के डॉक्टर के इनके इंजेक्शन दिलवाया, ट्रीटमेंट करवाया है, तब इन्हें वो हुआ है। बाप भी लड़के का यूँ कह रहा है जी लिख लो यहाँ से, भागे हो, इन्हें भगा रहा मतलब ऐसे। आज अभी नहीं, 3-4 दिन पहले जब मैं आया था उस लड़की को मतलब भगा रहे, भगे आते भगो, और उसे लड़की को ले जाओ कहीं भी ले जाने, हम तो मारेंगे और करेंगे, इस तरीका से भी कराएंगे। गली में इंक्वायरी कर लो, तरीका से कराया इन्होंने। आप कौन है? मैं लड़की का ताऊ हूँ। बस लड़की की कोई शिकायत नहीं है, पूरी कॉलोनी गवाही दे सकती है। हमारी बेटी, हम भी जो है उसकी सिफारिश तो करेंगे, लेकिन यहाँ जब रहने वाले कोई भी आदमी ये कहते कि ये लड़की गलत थी, इसको जो है मैं प्रॉपर लिया। तो सारे का सारा मामला जो है वो डेथ हुई है, और ये तो बड़ी बात है। और लेकिन कारण क्या रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ हैं। आप कौन है? आप बताइए, कौन है आप? कौन है? मैं तो कुछ नहीं हूँ, यही हूँ, कॉलोनी में रहते हैं आप? इस कॉलोनी में रहते हैं? बताइए क्या बताएं। ये पूछेंगे जी, जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। सुनो मेरी बात सुनो। उसने कैल्शियम के इंजेक्शन लगाए थे, ये अंदर थे, मैं अंदर नहीं था, मैं अंदर नहीं था। ये खुद आए थे बाहर, इनसे पूछा था मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि कैल्शियम के इंजेक्शन। तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कम से कम एक 32 साल की लड़की की डेथ हुई है, जो मामला संगीन है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ।